इंडिया के पीएम मोदी भी बाली पहुंच चुके हैं G20 समिट के लिए। और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाली में इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करने गए हुए हैं। भारत का कद आज दुनिया में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसमें कहीं दूर तक नज़र नहीं आता। आइए इसी पे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, वीडियो देखते हैं दोस्तों। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे हैं और उनकी तरफ से जो इसके ऊपर जो डिस्कशंस की बात की गई है, तो उस पे उन्होंने ये कहा है कि वो जिस पे बात करेंगे, उन्होंने कहा है सर कि ड्यूरिंग द बाली समिट आई विल हैव एक्सटेंसिव discussions with other G20 leaders on key issues of global concern such as reviving global growth, food and energy security, environment, health and digital transformation. ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनकी जो वहां पर विजिट है और जो किनसे उनकी मुलाकात जिनसे भी होगी, इसको कैसे देखते हैं। दूसरा इसी के साथ एक और सवाल कि क्या चाइना ने जो अमेरिका से बातचीत की है कि मैनेज डिफरेंसेस और नो कोल्ड वॉर इस तरह की, तो ये सिर्फ उसका ताइवान या चाइना पर ही मामला नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है उनके ऊपर भी ऐसे ही मामलात हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। डेफिनेटली जी, जहां तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहां पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उस हवाले से चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं, उस पर वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और दूसरा ये है कि G7 की इस पोजीशन की हैसियत से इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं दुनिया में, फूड सिक्योरिटी एक नेक्स्ट कमिंग बहुत बड़ी थ्रेट है, इसलिए कि ये जो सिचुएशन रूस यूक्रेन के मामलात से पैदा हुई थी वो इंटेंसिफाई हुई है दुनिया में। आप यूं समझ लें कि एग्रीकल्चर के अंदर एक तरह के क्राइसिस, जिसकी वजह से ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं बल्कि जो तरक्की याफ्ता दुनिया में भी फूड जो है और उसके हवाले से जो इन्फ्लेशन है और जो महंगाई है वो लोगों की पांच से बाहर होती जा रही है। उसके साथ सारे इन्वायरमेंट इशू हैं, हेल्थ का इशू है, ये सारे इश्यूज हैं। तो इसका ये बुनियादी तौर पे ये मसला जो है ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड का मसला है। जितनी भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू यही है कि किस तरह G20 जो है वो इन इश्यूज को मटेरियलाइज करे, चूंकि इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग और पॉलिसी चेंज की जरूरत है। फंडिंग के बगैर जाहिर है आप इंटरनेशनली कोई इस तरह की बड़ी चेंज जो है उसको सस्टेन नहीं कर सकते। और पॉलिसी चेंज इसलिए ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट पे जो इस वक्त इश्यूज हैं दुनिया में, जिसमें इंडिया जैसे मुल्क भी शामिल हैं, उनके लिए भी जब तक इंटरनेशनली ये पॉलिसी कोऑर्डिनेट नहीं होती, उनके लिए भी अपने तौर पे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करना बड़ा मुश्किल है, चूंकि इन्वायरमेंट के हवाले से दुनिया बहुत हद तक जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो इस हवाले से आप यूं समझ लें कि जो एजेंडा मोदी साहब ने पेश किया वो एक इंटरनेशनल एजेंडा है, जो इस चीज़ का प्रूफ है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है सक्सेसफुली, और इस तरह के जो इंटरनेशनल एजेंडेज हैं उनके अंदर उसका अपना एक रोल जो है वो मुतय्यन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो या कोई रिएक्शन हो या कोई चीज़ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एजेंडा है इसके साथ पाकिस्तान भी इतना ही जुड़ा हुआ है जितना इंडिया या कोई और मुल्क जो है वो जुड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये पाकिस्तान में ज़्यादा गंभीर हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है या हेल्थ का प्रॉब्लम है या फूड सिक्योरिटी का इशू है। तो इस वक्त आप पाकिस्तान में जो लेटेस्ट स्टैट्स आए हैं उसमें पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 3 सालों में जो पॉवर्टी का रेशो है वो जिस तरीके से बढ़ा है, लोग जिस तरीके से पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं, फूड के हवाले से जो इश्यूज
पैदा हुए। इन सब चीज़ों को देखते हुए जाहिर है कि पाकिस्तान का एजेंडा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही जिससे आप ये साबित कर सकें या सोच भी सकें कि पाकिस्तान को इवन इसके साथ कोई कंसर्न भी है, चूंकि वहां पे जो आवाजें आ रही हैं वो पाकिस्तान की जो इंटरनल है और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल GDP है। समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है।